नमस्कार बच्चों, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और आपके स्क्रीन पर इन उड़ती हुई तितलियों और मुस्कुराते फूलों के साथ समानता के अधिकार की बात करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। और यहाँ पे हम कविता मुकुटधर पांडे जी की लिखी समता की ओर पर ध्यान देंगे। समता यानी इक्वालिटी, समानता, भाईचारा, एक दूसरे को लेकर साथ में आगे बढ़ने की भावना। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आप इन अनुदेशों पर ध्यान दीजिए ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो वीडियो सुनते वक्त, और आप ध्यान से वीडियो को सुन सकें। हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले कवि परिचय दे दें। यहाँ पर मुकुटधर पांडे जी, यहाँ आप देख रहे हैं, इनका जन्म 1895 बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। बच्चों, पहले तो मैं इनके बारे में बता दूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद का एक प्रमुख युग माना जाता है, एक युग है जिसमें छायावाद के 4 कवियों का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। ये 4 कवि हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। लेकिन आपको ये बता दूं कि जिस छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ के रूप में मैंने 4 कवियों का नाम लिया, वही मुकुटधर पांडे जी हैं। इनको हिंदी साहित्य में छायावाद का जनक यानी छायावाद की शुरुआत करने वाला भी माना जाता है। खैर, इसके आगे मैं बढ़ूं। इनका जन्म, मुकुटधर पांडे जी का जन्म जो है छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव बालपुर में 30 सितंबर सन 1895 ईस्वी को हुआ। वे अपने 8 भाइयों में सबसे छोटे थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। इनके पिता पंडित चिंतामणि पांडे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और भाइयों में पंडित लोचन प्रसाद पांडे ये हिंदी के ख्यात साहित्यकार थे। बाल्यकाल में ही पिता की मृत्यु हो जाने पर बालक मुकुटधर पांडे के मन में गहरा प्रभाव पड़ा, किंतु वे अपनी सृजनशीलता से विमुख नहीं हुए। इनका निधन 6 नवंबर 1989 को हुआ था। बच्चों, हिंदी के विकास में योगदान के लिए इन्हें अलग अलग के पुरस्कार सम्मान प्रदान किए गए। भारत सरकार ने इन्हें सन 1976 में पद्मश्री से नवाजा था। पंडित रविशंकर विद्यालय द्वारा भी इन्हें मानद डी लिट की उपाधि प्रदान की गई थी। इनकी रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व दिखाई देते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। तो कवि के साथ साथ लेखक जो हैं, कवि जो हैं लेखक और आलोचक भी हैं। बच्चों, समता की ओर जो कविता यहाँ पे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसका मूल भाव क्या है? इस कविता में कवि ने शिशिर ऋतु इसके बारे में आपको बताऊंगा। शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न यानी अगर आप कहें अमीर वर्ग एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के यानी गरीब वर्ग के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है कि एक ही मौसम में अमीर लोगों पर क्या असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, और गरीबों पर क्या असर प्रभाव पड़ता है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई हैं। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। ये जानकारी इस कविता में, इसीलिए इस कविता का नाम ही समता की ओर है। बच्चों, तो हम देखते हैं। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं और कविता का सरल अर्थ सिखाऊं, मैं एक बार कविता का वाचन करूंगा। आप ध्यान से सुनिए, आपको कविता का संदेश समझ में आ जाएगा। बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंजटिका है छाई। पड़ता खूब तुषार पद्मदल तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा दुख पाते। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। तारे निपट मलिन चंद्र ने पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्र कष्ट कुछ आया। धनियों को है मौज रात दिन है उनके पौ बारे, तीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। वे हैं सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी,
इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती। पहले हमें उदर, उदर यानी पेट की चिंता थी न कदापि सताती। माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा। भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। इस तरीके से बच्चों कवि ने यहाँ पर शिशिर ऋतु की ठंडक जो है समूचे वातावरण को प्रभावित कर देती है। और उस समय पहले यहाँ पे देखिए कविता के दो भाग हैं, दो पृष्ठों पर। तो पहले पृष्ठ पे, पहले भाग पे उन्होंने प्रकृति, ठंडी के मौसम में प्रकृति पर क्या असर पड़ता है शिशिर ऋतु में, और उसके बाद फिर यहाँ पर मनुष्य, और मनुष्य में भी धनी वर्ग और धनवान वर्ग जो है और निर्धन वर्ग, उन पर क्या असर पड़ता है, यहाँ पे उनको तुलनात्मक रूप से बताया है। तो इसी को हम धीरे धीरे समझेंगे बच्चों। आसान है लेकिन महत्वपूर्ण है। जो संदेश हमको मिलता है इस कविता से वो बहुत ही संवेदनात्मक है और हमको सोचने के लिए मजबूर करता है। बीत गया हेमंत भ्रात शिशिर ऋतु आई। अब बच्चों आपको मैं बता दूं, हिंदू कैलेंडर के अनुसार 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। आप सबको पहले से जानकारी है। अगर हम वसंत से शुरू करें, देखिए वसंत के महीने में, वसंत के मौसम में हम लोग गुड़ी पाड़वा मनाते हैं, और गुड़ी पाड़वा हिंदू कैलेंडर में, हिंदू वर्षानुसार पहला दिन होता है, यानी नव वर्ष की शुभकामनाएं दी जाती है। तो वसंत जो है ये स्प्रिंग का मौसम अंग्रेजी में, नॉर्मली हम कहें तो मार्च अप्रैल के मंथ में वसंत का मौसम बड़ा सुहावना मौसम होता है। उसके बाद है ग्रीष्म, ग्रीष्म यानी समर, गर्मी का मौसम जो आप जानते हैं अप्रैल मई जून में। देखिए बच्चों तो में किसी निश्चित तारीख पे खत्म हुई, निश्चित तारीख पे शुरू हुई, ऐसा तो है नहीं, इसलिए मिलावट है, मिक्स होता है, कभी धीरे धीरे ठंडी खत्म, धीरे धीरे गर्मी शुरू। तो ग्रीष्म जो है समर, मई से जून हम मान सकते हैं, अप्रैल मई जून ऐसा। वर्षा ऋतु जो है उसके बाद वर्षा का मौसम आता है, जो मुंबई में या दक्षिण में तो जून में शुरू हो जाता है, उत्तर भारत में जुलाई से शुरू होता है, तो जुलाई अगस्त सितंबर तक चलता है। फिर शरद का मौसम आता है जिसे ऑटम कहते हैं, ये सितंबर एंड से अक्टूबर नवंबर स्टार्ट तक चलता है शरद का मौसम, ऑटम। उसके बाद आता है हेमंत। हेमंत का मतलब होता है प्री विंटर, यानी ठंडी के मौसम से पहले का वक्त। अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा कहें तो दिवाली के समय का ये समय है, जैसे नवंबर दिसंबर स्टार्ट ऐसे ये। और उसके बाद शिशिर ऋतु जो है, ये शिशिर यानी ठंडी का मौसम, जो दिसंबर जनवरी फरवरी तक चलता है, जब तक कि वसंत नहीं आ जाता। तो बीत गया हेमंत भ्रात, हेमंत का मौसम जो है बीत गया, प्री विंटर बीत चुका है। अब शिशिर ऋतु आई, यानी ठंडी का मौसम आ गया है। ठंडी का मौसम मतलब हाड़ कपा देने वाली ठंड, बर्फ गिरने वाली ठंड, इतनी ठंड बच्चों कि उसका प्रकृति पे क्या असर पड़ता है। लेखक कहते हैं प्रकृति हुई द्युतिहीन, द्युतिहीन यानी चमक रहित, कांति रहित। प्रकृति द्युतिहीन इस तरह से हो जाती है बच्चों की जब पूरी जैसे बर्फ पड़ जाता है तो जो उसका रंग रूप है, आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, वो एकदम सफेद हो जाता है। अवनी के में कुंजटिका है छाई, अवनी यानी आकाश में धुंध छा जाती है, यानी आपको नजारा रंग बिरंगी नहीं दिखाई देता है। धुंध के कारण प्रकृति भी एकदम शांत हो जाती है, मतलब एकदम नीरवता छा जाती है। वैसे तो बच्चों हम सब ठंडी के मौसम का इंतजार करते हैं, ठंडी का मौसम हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं कहूँ प्री विंटर जो कम ठंडी पड़ती है, और स्प्रिंग, वो मौसमों को ज्यादा अच्छा लगता है। मुंबई में तो वैसे भी हम मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं या यहाँ रहते हैं तो यहाँ इतनी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन उत्तर भारत में जो लोग रहते हैं उनसे आप जान सकते हैं, आपने कभी देखा होगा, वहाँ पे बहुत बर्फ पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इंसान एक बार गर्मी बर्दाश्त कर सकता है बच्चों, लेकिन ठंडी बर्दाश्त करना ज़रा भारी पड़ जाता है, ठंडी बर्दाश्त करना आसान नहीं है। तो वैसे तो कोई भी मौसम अनुकूल आपका शरीर कर देता है अनुकूलन, तो आप आराम से रह सकते हो, लेकिन ठंडी के मौसम में क्यों बर्दाश्त नहीं होता, मैं आगे बताता हूँ कैसे होता है। तो अवनी में यानी आकाश में, पृथ्वी पर जो है धुंध छा जाती है। ऐसे में पृथ्वी पर धुंध का छा गया है, पड़ता खूब तुषार, तुषार यानी बर्फ पड़ता है, बहुत बर्फ पड़ती है। पद्मदल का मतलब होता है कमल के फूल। तालों में यानी तालाबों में जहाँ पे कमल के फूल खिले हैं वो बिल खाते क्योंकि उनके ऊपर बर्फ गिरती है तो वो सांस नहीं ले पाते हैं, बर्फ से ढक जाते हैं। तो बिल खाना का मतलब यहाँ पे होता है कष्ट पाते हैं। अब यहाँ पे प्रकृति कष्ट पाती है ये पता नहीं, लेकिन ये एक तरह से एक प्रतीकात्मक बात है बच्चों की, कई प्राणियों को कष्ट मिलता है। जैसे कमल के फूल को बता रहे हैं कवि यहाँ पर मुकुटधर पांडे जी, उसी तरह से प्राणियों के बारे में बता रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कष्ट पाते तो ऐसा लगता है
अन्यायी नृप के दंडों से। अन्यायी, कवि कहते हैं कि यह कष्ट कुछ उसी तरह का है जैसे किसी निर्दयी और अन्यायी राजा के, नृप यानी राजा के दंडों से, जब वो दंड देता है बेमतलब बात बात पे, हर बात पे दंड देता है, छोटी से छोटी गलती पे दंड देता है, गलती हो ना हो तो दंड देता है, तो उसके दंडों से यथा लोग दुख पाते। यथा जैसे, यथा मतलब जैसे लोग दुख पाते हैं, वैसे ही जैसे पदम ताल पर बर्फ गिरे तो कमल के फूल दुख पा रहे हैं, मतलब उसमें बर्फ पड़ जा रही हो, सांस नहीं ले पा रहे हैं, ढक जा रहे हैं बर्फ से। निशा काल, निशा काल का मतलब होता है बच्चों रात का समय। लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, सब अपने अपने घर में सो जाते हैं, है ना, तुरंत रात दिन छोटे हो जाते हैं, 5, 6, 7 बजे अंधेरा छा जाता है, लोग अपने अपने घरों में छुप जाते हैं, निज निज यानी अपने अपने कमरों में सो जाते हैं। लेकिन उसी वक्त क्या होता है, बाहर श्वान, श्वान यानी कुत्ते, सियार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। क्यों? ठंड के मारे बाहर जो कुत्ते हैं, सियार हैं, ऐसे जानवरों का बुरा हाल होता है। ये असहाय प्राणी चिल्ला चिल्ला कर सारी रात रोते रहते हैं, क्योंकि इनके पास न कंबल है, न कमरा है, न गीजर है। ये अपने आप को उस मौसम में अपने आप को किसी तरह से उनको एडजस्ट करना होता है। कहीं छुपते हैं, कहीं गुफा में चले जाते हैं, रोते हैं, बिलबिलाते हैं, चिल्लाते हैं, ऐसे वो रात में रोते हैं। हम तो मीठे सपनों में सो गए अपने कमरों में। गर्मी का मौसम, ठंडी में भी गर्मी का एहसास करते हुए बड़े बड़े कंबल, बड़ी बड़ी रजाइयाँ, मोटे मोटे रजाइयाँ, मोटे मोटे कपड़े लेकर सो जाते हैं। लेकिन बाहर जो प्राणी हैं, बाकी जो प्राणी हैं, उस पर क्या असर होता है ना, उसका प्रभाव प्रकृति, पृथ्वी, वनस्पति, जीव जंतु सब पे प्रभाव पड़ता है। आगे, अर्धरात्रि को घर से कोई आंगन को आता। इस ठंडी के मौसम में आधी रात में अगर कोई घर से बाहर निकले और अपने आंगन में आए तो शून्य गगन मंडल को लख, शून्य गगन मंडल यानी आकाश का जो दृश्य देखता है तो उसे देखकर, लख यानी देखकर, यह मन में है भय पाता, मन में उसे एक डर सा लग जाता है। आधी रात को यदि कोई व्यक्ति घर के आंगन में आकर निर्जन आकाश मंडल की ओर देखता है तो वहां का दृश्य देखकर उसे डर लगने लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों कि तारे निपट मलिन, जो ठंड भरे इस मौसम में आकाश के तारे भी धुंधले, निपट यानी एकदम, मलिन धुंधले दिखाई देने लगते हैं, और चंद्रमा माफ करना, और चंद्रमा का रंग पीलापन लिए हुए सफेद हो गया है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी राज्य पर राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी राज्य पर कोई राष्ट्रीय संकट आ गया हो। मतलब इतनी शांति है, इतना शांत वातावरण है, मतलब लगता है नहीं कि बाहर कोई घूम रहा है, चल रहा फिर रहा है। ठंडी के मौसम में आप देखिए बच्चों, काम धंधे भी इतने कम हो जाते हैं, बाहर लोग निकलते नहीं हैं, ज्यादा निकल नहीं पाते हैं, तो एकदम नीरवता छाई रहती है, शांति छाई रहती है, कहीं कोई आवाज नहीं आ रही होती, कोई अकेला व्यक्ति कहीं जा रहा तो उसे डर लगता है, ऐसे कहते हैं। ये है ठंडी मौसम का वातावरण, उसका पड़ने वाला असर, शिशिर ऋतु का पड़ने वाला असर जो है प्राणियों पर, प्रकृति पर। अब इसके बाद कवि आगे बढ़ते और कहते हैं कि धनियों को है मौज। कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु की इस कष्टदायी ठंड में भी धनी वर्ग जो है उनको आनंद ही आनंद है। क्यों? क्योंकि उनके पास ठंड से बचने के सारे साधन हैं, सारे साधन उनके हैं। पौ बारे, पौ बारे का मतलब क्या होता है बच्चों? पौ बारह मतलब लाभ, उनके पास लाभ का मौका मिल जाता है उनको अच्छी तरह से, खूब खाना पीना, अच्छा अच्छा खाना पीना, गरम गरम खाना पीना, गरम गरम कमरों में रहना, सारी फैसिलिटी उनके पास होती है। दीन दरिद्रों के मत्थे, लेकिन उसके उलट गरीबों और दरिद्रों के लिए शिशिर ऋतु की ठंड में दुख ही दुख है। अभी देखिए बच्चों, एक है धनी वर्ग जिसके पास सब है, उनके पास आनंद ही आनंद है, ठंडी के मौसम का कोई असर नहीं होता, वो अपने आप को बचा ले जाते हैं। लेकिन वहीं जो गरीब होते हैं, दीन दरिद्र होते हैं, उनको इस ठंड की बड़ी मार पड़ती है। उनके पास कपड़े तक नहीं होते अपने आप को बचाने के लिए ठंड के प्रकोप से। वे खाते हैं हलवा पूड़ी, वे यानी धनिक वर्ग, जो अमीर लोग हैं, हलवा पूड़ी। डॉक्टर भी कहता है ठंडी का मौसम में खूब खाओ पियो, खूब पचाओ, सेहत बनाओ। ताजी दूध मलाई खाते हैं, दूध मलाई ताजी, सब कुछ मिलता है उनको, दूध मलाई मिलती है ताजी। पर इन गरीब लोगों को इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और ना भाजी। इन्हें तो उपवास करना पड़ता है, इनको तो ना सूखी रोटी मिलती है और ना भाजी मिलती है। सब कुछ असर जैसे है, ये प्रकृति का जो बुरा असर है इन्हीं पर पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि यही भुगत रहे हैं।
वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़ें शाल दुशाले। धनिक वर्ग के लोगों को पर ठंड का कोई असर तो होता नहीं, वे रंगीन और मूल्यवान शाल दुशाले ओढ़ते हैं और ऐसे मौसम में तो उनको नए नए कपड़े पहनने का मौका मिल जाता है। एक से एक तरीके तरीके के शाल दुशाले ओढ़ते हैं। क्यों? ताकि ठंडी का थोड़ा भी असर नहीं हो उन पे, है ना। तो रंगीन कपड़े फैशन बन जाता है इनके लिए। मौसम जो है फैशन, जलवा दिखाने का मौका मिल जाता है, कपड़ों का प्रदर्शन करने का मौका मिल जाता है। पर वहीं गरीब इनके कंपित बदनों में, कांपते हुए बदनों पर गिरते हैं नित पाले। लेकिन वहीं गरीबों की बुरी हालत होती है, उन्हें कांपते हुए दिन रात काटना पड़ता है और ऊपर से उन्हें ओस और पाले का सामना करना पड़ता है। पाला यानी बर्फ के छोटे छोटे कण जो जमीन पर जम जाते हैं। क्योंकि ये रोड पे ही सोते हैं, सड़क पर ही सोते हैं, इनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, पहनने ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो ठंडी का प्रकोप इन पे बराबर पड़ता रहता है, पाले के रूप में पड़ता रहता है, हर रूप में। वे हैं सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी। सुख साधन मतलब हर तरीके का सुख, हर तरह का साधन उनके घरों में, पूरित मतलब भरा हुआ है। सुघर एकदम मजबूत, अच्छे सुंदर घरों के वासी। बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े रूम, है ना, उनमें हर तरह की सुविधा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। इनके पास तरह तरह के साधन होते हैं, सुंदर सुंदर घरों में रहते हैं। और वहीं दूसरे, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। और जो टूटा फूटा घर है गरीबों का, उसमें उदासी छाई रहती है, क्योंकि हर चीज़ की कमी रहती है, सुविधा ही नहीं होती है, वहाँ सदा उदासी का माहौल रहता है। सपने होते हैं कि कब पूरे होंगे, कब चीज़ें आएंगी, कब उनके बुरे दिन निकलेंगे। ऐसे पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती। पहले कभी कहते हैं कि पहले सब लोग प्रकृति पर निर्भर रहते थे, किसी को पेट भरने यानी भूख की चिंता नहीं सताती थी। यानी खुली धरती थी बच्चों, खुली धरती थी और सभी मेहनत करते थे, खेती करते थे, जहाँ फसल उगी वहाँ उस पर उसका अधिकार होता था। ऐसे माता सम थी प्रकृति, माता समान थी प्रकृति। प्रकृति जो थी माता की तरह से, माता अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती, चाहे बड़ा हो छोटा है, सबको समान रूप से भोजन बांटती है। तो माता सम थी प्रकृति, हमारा पालन करती थी, हमारी पालन करती जाती, हमको पालती पोसती थी। प्रकृति से सारी आवश्यकताएं पूरी जाती थी, माता की तरह हमारा पालन पोषण करती थी। लेकिन उसके बाद मनुष्य जो है वो कहते हैं ना, सिविलाइज्ड होता गया, सभ्य होता गया। उसने विचार विनिमय साधन और व्यापार का सिलसिला शुरू कर दिया, धन संपत्ति के दिन आने लगे। तो कभी कहते हैं कि ऐसे समय में जब एक तरफ धनिक लोग हैं, एक तरफ गरीब लोग हैं, तो हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा? क्या मनुष्य मनुष्य में कोई अंतर है? माना कि ठीक है कि कोई अमीर बन गया अपने व्यवसाय से, व्यापार से, और कहीं दूसरे का कोई गरीब ही रह गया क्योंकि उसका ना व्यवसाय है, ना व्यापार है, ना नौकरी है, अपनी परिस्थिति से, अपने वातावरण से, या फिर उनके पूर्वज इतने अमीर नहीं थे, या किसी ने उनको लूट दिया, ऐसे में वो गरीब हो गए। तो क्या हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा? क्या मनुष्य हमारा एक भाई नहीं है? क्या हर मनुष्य, हम कहते हैं ना कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, है ना, यहाँ तो हम भारत की बात करते हैं, लेकिन पूरी मनुष्य जाति तो एक है ना। जैसे कुत्तों की प्रजाति है, हाथी है, जानवर है, घोड़ा है, चूहा है, उसी तरह से मनुष्य की प्रजाति है। तो क्या हमको एक दूसरे की मदद नहीं करनी चाहिए? क्या हमें भाई भाई का नाता नहीं है? और अगर है तो भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा? एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ ना कुछ अधिकार तो होता है। क्या अमीरों को इस बात के लिए सोचना नहीं चाहिए कि गरीब के घर में भी रोटी हो, भोजन हो? क्या सिर्फ उसे अपने बारे में ही सोचना चाहिए? एक भाई अमीर है और एक भाई गरीब है, एक भाई खुशी से रह रहा है अपने घरों में और दूसरा भाई जो है परेशान है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जन्म के समय प्रत्येक व्यक्ति समान होता है। मनुष्य जाति में उत्पन्न होने के कारण सभी मनुष्यों में भाई भाई का रिश्ता होता है। इस रिश्ते में आर्थिक असमानता मतलब इकोनॉमिक इम्बैलेंस जो है उसको हमें जगह नहीं देनी चाहिए। ठीक है कि मेरा व्यापार ज़्यादा चलता है इसलिए मैं ज़्यादा कमाता हूँ, उसके पास व्यापार ही नहीं तो कमा नहीं पाता। लेकिन हमें, हर मनुष्य को एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ अधिकार होता है। इस बात को ध्यान में रखकर हमारे मन में एक दूसरे के प्रति उपकार की भावना होनी चाहिए, मदद की भावना होनी चाहिए। भगवान ने आज हमारे पास कुछ दिया है तो वो इसीलिए कि हम उसे बांट सके। जैसे सुख दुख बांट, आप कहते हैं ना कि सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है। और एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। जिसके पास है वो रक्षा करे, मदद करे उनकी, जिसके पास नहीं है, ताकि सब खुशी रह सके। याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसके सामने आपकी थाल भोजन और खाद्य व्यंजनों से भरी हुई है तो आपको शर्म आनी चाहिए कि जिसके सामने बैठ के आप खा रहे हैं
वो खाली पेट है, उसकी थाली खाली है। मिल बांट के रहिए, कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इस शानदार संदेश के साथ बच्चों मैं यहाँ पे अपनी कविता समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। मनुष्य में आपस में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। जन्म से सभी मनुष्य एक जैसे होते, कोई ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, धनवान गरीब नहीं होता। भगवान ने हम में भेद नहीं किया है, तो हमें भी आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको कविता और कविता का संदेश समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आज हमारी कविता समाप्त होती है। अगली कक्षा में इससे संबंधित प्रश्नोत्तर पे हम ध्यान देंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। शुक्रिया।